हे गाइस, आप देख रहे हैं द रैड विच और मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला। जैसे कि आपको पता है कि साउथ में अगर साउथ का नाम लिया जाए तो सबसे पहले ख्याल जिसका आता है वो है सुपरस्टार रजनीकांत। जिनका दिमाग में सबसे पहले क्लिक करता है वो है रजनीकांत। बॉलीवुड की पिक्चर भी कर चुके हैं, साउथ में अपना इतने सालों से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। इसके साथ साथ साउथ इंडस्ट्री की अगर बात करें तो उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कितनी सारी चैरिटी वो कर चुके हैं, कितना लोगों के लिए वो करते हैं, तो ऐसे में उनका एक बहुत बड़ा स्थान वहाँ पर रहा है। और इसी बीच अब प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो खबर दी थी कि रजनीकांत जी को जो है अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन इस खबर आने के बाद जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि ये बहुत अच्छी बात है कि दादा साहेब फाल्के के लिए उन्हें चुना गया। लेकिन जो मेन मकसद है, यानी कि अगर दूसरी पार्टियों का सवाल उठे तो कांग्रेस का भी ये कहना है, कांग्रेस का ये आरोप है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के चक्कर में, यानी बीजेपी के साथ जुड़ने की वजह से उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि इसका चुनाव के साथ कोई कनेक्शन है। दरअसल बात ये है कि कुछ समय पहले जब अपनी पार्टी के बारे में जब उन्होंने कहा था कि रजनीकांत जी अपनी पार्टी लॉन्च करना चाहते हैं, यानी पार्टी के साथ अपना खुद का मतलब खुद से वो पार्टी अपनी बनाना चाह रहे थे और अपना चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। लेकिन इसी बीच उन्होंने अपना फैसला बदलते हुए बीजेपी के साथ गठबंधन की बात कही थी। और राजनाथ सिंह, अमित शाह, इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई सारी बातें उन्होंने कही। तो कहीं ना कहीं इस बात को जोड़ा गया इसके साथ कि बीजेपी के साथ चुनावी कनेक्शन होने की वजह से, बीजेपी की सरकार सत्ता में होने से, इस वजह से ही उन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। वेल, इस बात पर आप कितने सहमत हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ प्रकाश जावड़ेकर जी से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या ये मकसद है, तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल बकवास बताया। साथ के साथ उन्होंने ये भी बताया कि 5 लोगों की ज्यूरी ने एक मत से ये तय किया कि उन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। हालांकि इस बात को इंडिया का एक एक बच्चा जानता है कि रजनीकांत जो है हकदार है दादा साहिब फाल्के अवार्ड के। लेकिन क्या क्या चुनाव में जाना लोगों को इतना गिरा देता है कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ब्लेम करने के अवसर ढूंढने लगते हैं, यानी हम किसी की छवि खराब करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता। शायद यही बात रही है कांग्रेस की कि कितने बड़े सुपरस्टार पर उन्होंने उंगली उठाई है इस बात को लेकर कि चुनावी कनेक्शन की वजह से, बीजेपी के साथ गठबंधन की बात करने से, अभी बीजेपी के सपोर्ट करने की वजह से उन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। फैल, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और शायद आप भी नहीं होंगे। तो अगर आप इस बात पर अपना क्या सुझाव देना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए द रेड विच।